किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं। महामुनि, उसे सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुरुष मुनि प्रसन्न होकर के गंगा के पुत्र भीष्मपितामह से बोले, हे गंगे, मैंने अवकाश का स्तोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसका आपने आज तक नहीं सुना है। उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न किया है और करता है, वही फिर नाश करेगा। उससे व्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह से पूर्व में संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पाँव, 4 पाँव, 6 पाँव और पशुओं से लेकर के समस्त सर्वभावी जीवों को एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुला कहा कि हे सुब्रत, तुम यत्नपूर्वक जगत की रक्षा करो। सृष्टि और पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्षों की समाधि लगाई। अंत में विसर्जित हुए। उससे जो हुआ वो आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर में बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमलवत नेत्र व युक्त, शंख के तुल्य गर्दन, विशाल सिर वाले, पूर्ण चंद्रवत मुख वाले, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवाती है, सुंदर रांग स्थित नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाज को छोड़कर समान सामन स्थित पुरुष को नीचे से ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हो, इससे कुछ संदेह नहीं। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य है सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी काय संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की जमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी वर देकर आप अंतर्ध्यान हो गए। श्री प्लस ने कहा कि हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसके नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिगण, अम्बस, श्रीवास्तव, अम्बस्ट, करण, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्टादिक सब पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों की पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महायमती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध और तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों को यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोगों के हित के लिए यत्न करें और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी की पूजा करें, जो प्राकृतिक रूप से माया, चंड और मुंड का नाश करने वाली और समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उनका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्गलोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भागने वाले हैं। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पित करो, जिससे वह चंडिका देवताओं को भी सिद्धि देने वाली हो गए। और वैष्णव धर्म को अविलंबन प्रतिपालन करो। उसको आज्ञा देकर जी आप स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही है। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस जी बोले कि धर्माधर्म को न जानता हुआ नित पाप कर्म से में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी दुराचारी और धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल को भोग किया है, वह कथा सुनो। राजनीति को न जानते हुए भी राजा ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण और तिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का समाधान मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आज की शक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़कर वहाँ से नाना देशों में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध और तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा जी के पुत्र, तब से उनके राज्य में कोई यज्ञ, हवन आदि पुण्य कर्म कोई नहीं कर पाता था।
हे भीष्म, उस समय उस देश से पूर्ण बाहर हो गया। ब्राह्मण और अन्य वर्ग के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर भंस लो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त पूजा करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर दीपादि कर रहे थे। दैवयोग से राजा भी उधर से घूमता हुआ वहां पहुंचा और पूजन देकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हो। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग श्री चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं भी चित्रगुप्त पूजा करूंगा। यह कह विधि पूर्वक स्नान कर मन से चित्रगुप्त पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजा के करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास स्वर्ग लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास मैंने आपसे कहा है। अब हे नृपेंद्र, क्या यह सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त से बोले कि हे विपेंद्र, किस विधि से वहाँ उसने पूजा किया? हे प्रभो, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनिश्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग गया? श्री पुलस्त जी बोले कि हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। धृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेदी, शंख, मृदंग, डिम डिम आदि अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त की भक्ति युक्त पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें, उस पर शक्कर भरा कटोरा रखें। यत्नपूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवें। पूजन का